राम तो काम करे का आतुरता हुई, वो आदमी के जीवन में हमेशा सफलता मिली और कि वो रोक ना पाई भैया। तो यही से हमेशा आजमगढ़ जनपद के ठेकमा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भावतर सिद्ध पीठ बाबा युवराज दास आश्रम भावतर ठेकमा आजमगढ़ के पुजारी ज्ञान दास जी व बाबा कल्पदेव दास जी महाराज जनता के सहयोग से बाबा युवराज दास आश्रम पर 121 फुट ऊंची प्रतिमा से युक्त भावतारक महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए प्रचार प्रसार हेतु आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सिद्धपीठ बाबा युवराज दास आश्रम भावतर ठेकमा आजमगढ़ रथ को हरी झंडी दिखाकर भारत भ्रमण के लिए रवाना किया। सांसद ने कहा कि आजमगढ़ हमारा घर है। आज जो कुछ भी हम हैं आजमगढ़ की धरती से हैं, इसलिए हमें आजमगढ़ की धरती से सदा लगाव रहेगा। मंदिर निर्माण में हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। आजमगढ़ की धरती ऋषि मुनियों देवताओं की धरती है। आजमगढ़ का इतिहास भी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आजमगढ़ धरती को ही पसंद किए, जो आज भी विख्यात है। जैसे दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि, अवंतिकापुरी ऐसे अनेक स्थान है। कोटि के साधु कल्पदेव दास जी ने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व मंदिर बनवाने में बाधा आ रहे हैं। हमें कुछ पहले भी हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग किए थे, लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई। तो इस तर्ज पर उन्होंने गर्व से कहा कि मंदिर का निर्माण होकर ही रहेगा। इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। इस पावन धरती पे सिद्धपीठ बाबा युवराज दास आश्रम पे आज यहाँ हम लोग के साथ साक्षात विराजमान है महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और साथ में अभी आप जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि इस पावन धरती पे, भावतर की धरती में 121 मीटर ऊंचा भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करेंगे। और इन्होंने प्रण लिया है, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। कोई लोग नहीं। तो उसी दिन आधा काम तो हो जाता है जिस दिन आपने ठान लिया कि इसको करना है। और महाराज जी ने ठान लिया है तो वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप जितने लोग उपस्थित हैं सभी पुण्य आत्मा है। सब पे भगवान की विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है। तभी आप सब लोग यहाँ इस पवित्र भूमि पर, इस आश्रम पर आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अपने काम में व्यस्त होंगे, वो अपने काम को ही प्राथमिकता देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर ये जो आप सब पुण्य आत्मा यहाँ उपस्थित हैं, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि कुछ वक्त भी अगर आप भगवत चर्चा में शामिल होते हैं, भगवान की जहाँ चर्चा होती है वहाँ आप उपस्थित होते हैं, तो समझिए कि भगवान की कृपा है, तब आप वहां पहुंचे हैं। और कहीं न कहीं अब आपका कल्याण होने वाला है, तब आप वहां। राम तो काम करे का आतुरता हुई, वो आदमी के जीवन में हमेशा सफलता मिली और कि वो रोक ना पाई भैया। तो यही से हमेशा जो भी काम भगवान तो के देने हो, कि वो घास काटा था, कि वो धान काटा था, कि वो ऊख छीला था, कि वो आश्रम की सेवा करा था, कि वो पढ़ावा था, कि वो पढ़ा था, इस सब राम का काम है। राम के मर्जी के बिना केहू के कोनो काम मिलेगा ना। और जब काम मिलल हो तो राम के काम समझ के अगर करा तो जवन जीवन में चाहिए वो राम जी दे दिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु जी के चरित्र का वर्णन हो रहा हो, महाराज जी कर रहे हो, पूजनीय महाराज जी कर रहे हो, और उसमें आपको अगर रस आ रहा है, राम की चर्चा हो रही है और राम चरित्र सुनने को रसिया,
राम के चरित्र को सुनने में आपको रस आ रहा है, मजा आ रहा है, बस समझ लीजिए आपका कल्याण होना चाहिए। हाँ बाबा जी, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये हमारी कुटी के पीछे जो पोखरी है, पोखरी के पश्चिम तरफ भगवान शिव की 121 फुट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण होना है और इसके प्रचार प्रसार हेतु भारत भ्रमण रथ का निर्माण हुआ है और इस भारत भ्रमण रथ को भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार माननीय श्री दिनेश लाल यादव और निरहुआ सांसद आजमगढ़ का पदार्पण हो रहा है और वो रथ को हरी झंडी दे करके इस रथ को भारत भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। और एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो भगवान शिव की 121 फुट ऊंची प्रतिमा बनेगी, ये पालथी की मुद्रा में रहेगी और ये जो पालथी है, पालथी के नीचे 12 जो है मंदिरें बनेंगी और 12 मंदिरें पत्थर की होंगी और उन मंदिरों की ऊंचाई 31 फुट की होगी और सभी 12 मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग होंगे। अच्छा बाबा जी, ये कुटी के अंदर जो है आप कौन सा ऐसा कार्य किए हैं कि जो आप बहुत लोकप्रिय हो गए हैं? इस कुटी के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया, और जो कुछ किया ये लोगों के आशीर्वाद से किया, लोगों के सहयोग से किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या हूँ? मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया। जो कुछ भी किया गया लोगों के सहयोग से किया गया, भक्तों के सहयोग से किया गया। अच्छा, आप कर्तव्य तो अपनी भूमिका निभाए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से महात्मा आए हुए थे, लेकिन आप जब से आए हैं पूरा क्षेत्र के अंदर आपका नाम है, तो कुटी को वो स्वर्ग बना दिए। इसमें कौन सा आपका करिश्मा दिखाए हुए हैं? नाम दो तरह से होता है हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति का। आपने कहा कि आपका नाम है, नाम दो तरह से होता है। एक नाम बदनाम होता है, एक नाम सन्नाम होता है। अब पता नहीं मेरा नाम बदनाम है कि पता नहीं मेरा नाम सन्नाम। नहीं, आपका नाम बदनाम नहीं, बदनाम वाले का भी नाम होता है और कर्म करने वाले जो अच्छा कर्म करते हैं उनका भी नाम होता है। मुझे जो करना है मैं अपने काम को करता चला जा रहा हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करोगे, आपके काम को देख करके किसी की छाती फटती है, किसी की छाती गदगद होती है, और जिसकी छाती गदगद होती है वह भी अगर मेरे पास आएगा तो उसको भी मैं आशीर्वाद और प्रसाद दूंगा, और जिसकी छाती फटती है वह भी अगर मेरे पास आएगा तो उसको भी आशीर्वाद प्रसाद ही दूंगा। और जिसकी छाती फटती है अगर वो मेरे पास आ गया, अगर उसके प्रति जरा सा भी लेश मात्र के नफरत के भाव मेरे अंदर आ गए, तो ये सब जो है पहनने